लोग हेल्प कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से, दिस इज माय मर्सी कि मुझे टाइम दे दीजिए। कितना पैसा अभी राजपाल कोई रिटर्न में ऐसे कोई अंडरटेकिंग नहीं है। हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे। बेसिकली आज हमने इसमें एडजमेंट सॉर्ट किया था क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था। तो हमने जनाब को ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वांट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। सर जो पिछली अंडरटेकिंग है उसके हिसाब से कितना पैसा अभी राजपाल कोई रिटर्न में ऐसे कोई अंडरटेकिंग नहीं है। जो भाई साहब का भी जो मानना है उनका सिर्फ मानना ये है कि इस मूवी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो पैसे उन्होंने 5 करोड़ लगाए थे उन्होंने कभी इसको देने से मना नहीं किया है। अब जिस 5 करोड़ रुपए को उन्होंने लगाए थे उस 5 करोड़ के लिए आगे उनकी एक कंसेंट डिक्री हो गई। कंसेंट डिक्री के बाद वो एग्जीक्यूशन में चला गया। एग्जीक्यूशन में जाने के बाद उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था। वो ऑर्डर शीट में भी आया हुआ है। इनके पास एक श्योरिटी उस टाइम आई थी पैसे देने के लिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम पैसा नहीं लेना चाहते क्योंकि ये ऑलरेडी इतने साल से लिंगर ऑन हो रहे हैं मैटर, तो आप इनको इम्प्रिजन में भेज दें फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट डिक्री। वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में इनको 3 महीने की सजा हुई थी, आप सभी जानते हैं उनको। तो 3 महीने तो उन्होंने वो जेल में काट लिए। अब उस जो कंसेंट डिक्री का वो पार्ट था उसी की बेसिस पे ये कहा गया था कि पुराने एग्रीमेंट रिवाइव नहीं होंगे। अब ये जो सजा हो रही है या ये जो केस चल रहा है ये उन पुराने एग्रीमेंट्स को लेकर के है जो 2012 के थे, क्योंकि वो पैरेलल प्रोसीडिंग चली रही थी। अब वही हमने कंटेंशन कोर्ट के सामने भी रखी थी इनिशियली। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या मेरिट पे डिसाइड करती है। सर बॉलीवुड से बहुत से लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सहायता देने की कोशिश की है, चाहे सलमान खान हो, तमाम हस्तियों ने किया है। क्या ऐसा कुछ आपके पास फिगर है कि कितने लोगों ने पैसा दिया? या पैसे के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो उनका एक पारिवारिक मामला है। वो लोग हेल्प कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। सिर्फ अंडरटेकिंग के बेसिस पे सजा किसी को नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। इसलिए हमने कोर्ट से भी ऑनरेबल यही रिक्वेस्ट करी है कि अगर पैसों की बात है तो हम इंस्ट्रक्शन जाके जेल के अंदर ले लेंगे। आज हमने उनसे बात करने की कोशिश की राजपाल भाई साहब से, बिकॉज इज इन जेल, वो हम बात हो नहीं पाई वहाँ पे। तो पर्सनली हम उनसे जाके मिलेंगे कि कोर्ट का यही स्टैंड है कि पुराने अंडरटेकिंग की वजह से ये पेमेंट वगैरह का क्या करना है या हम इसको दें। फिर अगर देते हैं वो पैसे तो मेरिट्स पे फिर बात हमारी होगी नहीं, क्योंकि वो फिर एक अंडरटेकिंग की बात आ जाएगी कि आपकी सेटलमेंट है। और ये वो माया जाल जो पहले भी चला, सिर्फ 5 करोड़ रुपए वो 11 बन गए। अब तक तो हम 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं इस केस के अंदर। 1 करोड़ रुपए के आसपास हमारी रजिस्ट्री में जमा थी। 25 लाख का आज हम चेक और लेके आए हुए थे। जो हेल्प आ रहा है हमारी, हम कोर्ट को तो सारा डिपॉजिट करने को तैयार है, उसमें हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है। मंडे को उनका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि कोर्ट के सामने आज हमने फिलहाल बेल के लिए ही फिलहाल एडजमेंट सॉर्ट की थी और बाकी सारा केस अब मंडे को ही इसके अंदर हम बता पाएंगे। तो एक बार रिप्लाई आ जाए। ये कुछ आइडिया नहीं है कितने लोगों ने पैसे भेजे हैं या किन किन लोगों ने जो कहा है? ये आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, जब होगी हम आप लोग को बता देंगे। तो पैसे आ रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प आ रही है। अब उससे तो डिनाई किया नहीं जा रहा। अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद तो आ रही है, उससे तो डिनाई नहीं किया है। बट थिंग इज कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, इन सब चीज़ों हमें देखो। बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम सच सामने आए। और हम उसी के लिए दोबारा ये जनाब जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम मंडे को उनका रिप्लाई आ जाने देते हैं बेल पे, क्योंकि आज उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था। एडवांस कॉपी हमने कल ही सर्व कर दी थी। तो अब जब मंडे को रिप्लाई आएगा फिर देखते हैं। अगर आपको इस केस के बारे में बताओ तो राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है।
ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से, दिस इज माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। तो सोमवार को सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी या सोमवार को आपका जो पेमेंट है उसको भी लेकर बात होगी? कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने क्या नोटिस भी इशू किया है इंटरिम बेल पे आपको कि एग्जैक्टली कोर्ट ने मुझसे जवाब बोला है, तो मुझे जवाब फाइल करना है और एडवांस कॉपी देनी है और 2 तारीख को इसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी।